जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री ललिता सहस्त्र नाम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ओम श्री माते नमः। ब्रह्मांड पुराण में माँ ललिता अम्बा के 1000 नामों का वर्णन आता है और हम हर एक नाम की व्याख्या कर रहे हैं और उनके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि केवल माँ के आशीर्वाद से ही संभव है। माँ ललिता अम्बा ही एकमात्र ऐसी हैं जो अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। और जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, केवल तभी कोई भी माँ के नाम का ध्यान कर पाता है। माँ का हर एक नाम ध्यान की अवस्था है। माँ के 1000 नामों में एक नाम आता है मनोरूपेक्षु कोदंडा, अर्थात ललिता अम्बा ने एक और हाथ में मनोरूप नामक गन्ने से बना हुआ धनु को धारण किया है। मनोरूपी धनु अर्थात हमारा मन जो है वो संकल्पों और विकल्पों से बना है, और माँ ने इसी मन को गन्ने का रूप देकर, यानी संकल्पों और विकल्पों को गन्ना बनाकर और फिर उसे फिर से धनुष बनाकर आयुध के रूप में माँ ललिता अम्बा ने अपने एक हाथ में धारण किया हुआ है। हमारा मन अतीर इंद्रिय होता है। मन का कोई बाह्य रूप नहीं होता, परंतु हमारी जो बाहरी 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का सामर्थ्य इस मन में ही है। और यहाँ मन ही गन्ने के रूप में स्थित होकर धनु बन गया है। ललिता अम्बा का यह धनु सिर्फ साधकों की योग दृष्टि से ही अनुभव गम्य होता है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं, तब मन अमन की स्थिति में आ जाता है। तब साधक को अपनी अंतर्दृष्टि से दिव्य तेज दिखाई देता है। वही तेज, वही प्रकाश माँ ललिता अम्बा का स्वरूप है। सवितुर तेज रूपी महागायत्री ही माँ ललिता अम्बा है, और इसीलिए यह केवल योगियों को ही दर्शन साध्य होती हैं। श्री ललिता सहस्त्र नामवली में 90वें श्लोक में गायत्री कहकर भी एक नाम आता है, और परमात्मा की अष्ट प्रकृति में मन भी एक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। ये कहकर जो श्लोक है उसमें स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नामक पंचभूतों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार नामक 3 अंतर इंद्रिय मिलकर जो अष्टविध होते हैं, वे उनके मूल स्वरूप यानी उनकी प्रकृति हैं। ब्रह्मांड के समस्त विषय इन 8 विधों के अंतर्गत होते हैं। और गायत्री मंत्र का जो अधिदेव है, जो महासवितुर है, वही श्री कृष्ण है, और वहाँ जो श्री है वही गायत्री है। श्री माता ललिता अम्बा है, वही श्री कृष्ण है, वही सवितुर तेज हैं। यहाँ पृथ्वी पर खड़े होकर हम जिस सूर्य को देखते हैं, वह उस महासूर्य का यानी उस सवितुर गायत्री के तेज का प्रतिनिधि है। और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के करोड़ों सूर्य अपने अपने सौर मंडल के साथ अपने अपने ब्रह्मांड में विराजित हैं। उन सबको चलाने वाली हैं गायत्री मंत्र का अधिदेव सवितुर तेज, यानी वह शक्ति या वह तेज जिन्हें हम सवितुर गायत्री कहते हैं, और वही है ललिता अम्बा। और यहाँ इस नाम में श्री माता का धनु है मन, यानी अष्टविधों में जो मन है, यहाँ माँ ललिता अम्बा उसी मन का प्रयोग करती हैं, क्योंकि बुद्धि, अहंकार और मन में मन ही अति इंद्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, उनका कारण केवल मन होता है, और मन का नियंत्रण ही योग साधना कहलाता है। इसलिए यहाँ पतंजलि ने जो योग चित्त वृत्ति निरोधः कहा है, वह सत्य ही है। और मन को ही माँ ललिता अम्बा ने गन्ने का रूप देकर जो उसे धनु का रूप दिया है, वह है हमारे भीतर आध्यात्मिक सुषुम्ना नाड़ी। और इसी सुषुम्ना के भीतर आते हैं आध्यात्मिक षट चक्र,
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ये सभी आध्यात्मिक चक्र हैं। इन्हें भौतिक दृष्टि से हम नहीं देख सकते। गन्ना जो है वो रस से परिपूर्ण होता है और यही सत्य सुषुम्ना नाड़ी के साथ भी है। सुषुम्ना के 6 चक्रों में हर एक चक्र सत्व रस से पूर्ण है और यहाँ ललिता अम्बा के गन्ने रूपी धनु का अर्थ है कि जो साधक ध्यान लगाता है और 6 चक्रों को पार करता हुआ सहस्त्रार में पहुँचता है, वह अमृत रूपी रस का पान करता है।